जिस गौमांस के शक में 4 मुस्लिम समुदाय के लोगों को जानवरों की तरह पीटा गया, तो क्या वो मांस गौमांस था भी या नहीं? लैब रिपोर्ट में जो कुछ भी निकलकर सामने आया वो एक कट्टरपंथी के जहालत भरी सोच को दर्शाता है। जिसे गौमांस कहा गया वो गौमांस था ही नहीं। पुलिस के दावों की माने तो लैब में ये साबित ही नहीं हुआ कि चारों पीड़ित जो अपने साथ मीट ले जा रहे थे वो गौवंश का था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो मीट गौमांस था या नहीं। पुलिस की माने तो वो प्रतिबंधित मीट नहीं था। अवगत कराना है कि दिनांक 24/5/25 को अनेठी साधु आश्रम मार्ग पर मीट व्यापारियों के साथ मारपीट की घटना कारित की गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ही पक्षों की तत्काल FIR पंजीकृत की गई। मारपीट करने वाले 4 व्यक्तियों को चिन्हित कर जेल भेजा गया। सैंपलिंग कराकर विशेष वाहक मथुरा रवाना किया गया। अब हमें लैब रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें गौमांस का होना नहीं पाया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 4 निर्दोषों को पीटने वालों के साथ अब क्या होगा? क्या उन्हें सजा मिलेगी या फिर उनकी चीखें सरकारी लीपापोती के बीच सरकारी फाइलों में ही दबकर रह जाएंगी? अब आपको हम बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल अलीगढ़ में 24 मई की सुबह एक गाड़ी में कुछ लोग कथित तौर पर भैंस के मीट को लेकर एक फैक्ट्री से दुकान को जा रहे थे। कदीम अली अरबाज और गाड़ी ड्राइवर जब गाड़ी लेकर अलीगढ़ के अकराबाद के पैनेठी गांव पहुंचे तो स्वयंभू हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। आरोप है कि उसके बाद पहले इन लोगों से 50,000 रुपए की दलाली मांगी गई और जब पैसा देने से इनकार कर दिया तो लोगों ने इन चारों को गाड़ी से उतारकर बुरी तरह पीटा। जब चारों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले में पिट रहे लोगों की तरफ से तहरीर लेकर 13 नामजद और 25 से 30 अज्ञात हिंदूवादी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उधर पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों की तहरीर पर एक मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने मारपीट करने वाले 4 व्यक्तियों को चिन्हित कर जेल भेज दिया है और बाकियों की तलाश जारी है। वहीं अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीते दिनों सपा और AIMIM के कार्यकर्ताओं ने SSP ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। तो वहीं एक दिन पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी घायलों से मिलने के लिए अलीगढ़ में अस्पताल पहुंचे। घायलों से मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसी देश में किसी को हक नहीं कि वह अपने एजेंडे को कामयाब करने के लिए किसी की पीट कर जान ले। वहीं आज कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी अलीगढ़ पहुंचे और अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की जाती है अपराध के विरोध में, लेकिन वो कहाँ है? प्रदेश में ये सब चल रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजलूमों के साथ है और इन लोगों की लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जहाँ तक इनकी जरूरत होगी वहाँ कांग्रेस पार्टी इनकी मदद करेगी। से कानून व्यवस्था का मजाक बनाया गया, पुलिस की गाड़ी से खींच करके मारा गया, तो ये बहुत ही दुखद है। इसके साथ ही पुलिस ने जो वहाँ के SHO है उन्होंने जिस तरह से उनकी जान बचाई वो उनके बहुत ऋणी है कि अगर पुलिस इंस्पेक्टर ना आते तो उनकी जान न बचती, लेकिन पुलिस की जिप्सी से खींचकर, पुलिस की गाड़ी से खींचकर ही इनको मारा गया है। और ये गुंडागर्दी जिस प्रकार से रोक करके की जा रही है, इस गुंडागर्दी के ऊपर जब आप बार बार कहते हैं कि कानून का राज होगा, तो कानून का राज ऐसे होगा कि आप सड़क पर गुंडागर्दी करेंगे, सड़क पर लोगों से लूट करने का काम करेंगे खुलेआम। बहरहाल अब ये मामला और कितना तूल पकड़ता है ये देखना होगा। वहीं अपराधियों को कब तक सजा मिल पाती है ये भी देखना होगा। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट।